हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संवैधानिक विकास पर। इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो RO, ARO में आ सकते हैं, बल्कि वे 100% आएंगे। आइए जानते हैं वे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया एस्टैब्लिश। ध्यान देना, फेडरल कोर्ट की बात की है। फेडरल कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय की बात की है। किस एक्ट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं। नन ऑफ दी अबव, ये करेक्ट आंसर है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1937 में। तो फिर पूछोगे कि फिर ये क्या था? तो 1773 में क्या हुआ था? 1773 में फोर्ट विलियम कलकत्ता। ध्यान देना, कलकत्ता, पहले कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता है। फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जहां पे एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस होते थे। ध्यान देना, ये आ जाता है, 3 अदर जजेस होते थे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा है फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर दिया होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो इसका उत्तर ये होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं। अगर इसमें दे देते चार्टर एक्ट 1833 तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता, लेकिन इसमें दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश्ड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। इंडिया के ट्रेड पर मोनोपोली खत्म, एकाधिकार समाप्त कर दिया था। वो कौन सा है? चार्टर एक्ट 1813। अब किसके, इनकी मोनोपोली कहां पर रह गई थी? अब मोनोपोली चार्टर एक्ट 1813 पर इंडिया के ट्रेड पर खत्म करने के बाद इनके पास रह गई थी चाय और चीन के साथ व्यापार। चीन के साथ व्यापार पर रह गई थी, ठीक है ना, चीन के साथ। और 1833 में चार्टर एक्ट 1833 जो आता है, उसमें चार्टर एक्ट 1833 में ये भी खत्म कर दी गई थी। चार्टर एक्ट 1833 में ये भी खत्म कर दी गई थी। कंपनी 1833 के बाद कंपनी सिर्फ एक राजनीतिक रूप ले लिया था कंपनी ने, उसका व्यापार से अब कोई लेना देना नहीं था 1833 के बाद, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस बजट। देखिए, जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, पहली बार उन्हें बजट पर डिस्कस करने का अधिकार मिला, क्वेश्चन करने का अधिकार मिला। कौन से एक्ट में? कौन से? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत के प्रतिनिधियों को, भारत के या भारतीय प्रतिनिधियों को बजट पर बहस का अधिकार प्राप्त हुआ। कौन से एक्ट के द्वारा? कौन से एक्ट के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पृथक निर्वाचन परिचय से संबंधित है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट से संबंधित है? कौन सा है? 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। देखिए,
इसे मोर्ले मिंटो, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। ध्यान देना, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म मतलब सुधार, ठीक है ना। मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और ये मतलब राज्य सचिव, ठीक है ना, राज्य सचिव थे ये। और ये कौन थे हमारे? वायसराय, वायसराय ये थे मिंटो सेकंड, ये मिंटो सेकंड थे, ध्यान देना, ठीक है ना। इस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार लागू हुआ, पहली बार लागू हुआ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, पहली बार। और किसको मिला था कम्युनल इलेक्टोरेट? सबसे पहला, सबसे पहला कम्युनल इलेक्टोरेट किसको दिया गया था? वो दिया गया था मुस्लिम्स को, मुस्लिम्स को दिया गया था वो, ध्यान देना, मुस्लिम्स को दिया गया था, ठीक है ना, सबसे पहला मुस्लिम्स को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स सेटअप डायरकी सिस्टम, मतलब द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली एट द सेंट्रल लेवल, इट इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नहीं, डायरकी सिस्टम कह रहा है सेंट्रल लेवल पे कब आया था डायरकी सिस्टम? इंडियन काउंसिल एक्ट 18 नहीं, बजट पे डिस्कस किया था, ये बजट के लिए था, ये कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए था। ध्यान देना, देखो मैं सभी रिपीट कराता रहता हूं, कम्युनल इलेक्टोरेट के लिए था ये, ठीक है। अब बात आती है 1919 की, डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम 1919 में, डायरकी द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम 1919 में ये, ध्यान देना, प्रोविंसेस, प्रांतों को दिया गया था 1919 में, प्रांतों को, ठीक है ना, प्रांतों को ये अधिकार दिया गया था। लेकिन 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में ये डायरकी सिस्टम, डायरकी सिस्टम सेंटर को दे दिया गया और प्रांतों से खत्म कर दिया गया, ठीक है ना, 1935 अधिनियम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? देखिए, पहले तो हम ये जानेंगे कि गवर्नर ऑफ बंगाल कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, कौन से एक्ट में? देखिए, एक्ट 1773, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स। कौन से एक्ट के थ्रू, कौन से एक्ट के तहत? 1773। अब आती है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन बनता है सबसे पहले? ये कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान देना, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बनता है। अब नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है वायसराय, वायसराय, ठीक है ना। और ये सबसे पहला वायसराय कौन होता है? सबसे पहला वायसराय कौन होता है? सबसे पहला होता है लॉर्ड कैनिंग। ध्यान देना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होता है? विलियम हेस्टिंग्स, विलियम हेस्टिंग्स, ठीक है। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? विलियम बेंटिक। और वायसराय कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का? ठीक है, क्योंकि इट इज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ज्यादातर हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। यह भारत के संविधान का मुख्य
स्रोत है, ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए 1909 क्या है, कम्युनल इलेक्टोरेट का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। 1892 क्या है, बजट पे डिस्कशन, बजट पे डिस्कशन, ठीक है ना, बजट पे डिस्कशन। 1935 क्या है, 1935 क्या है हमारा, ऑल इंडिया फेडरेशन प्लस आरबीआई प्लस फेडरल कोर्ट, ठीक है ना, प्लस डायरकी सिस्टम सेंटर में, ठीक है ना। तो ये है। अब पूछा बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम 1919 में पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था भारतीय विधानमंडल को। अब देखिए 1919 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है ये। देखिए 1990 को इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है ना, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी इस एक्ट को जाना जाता है। मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब राज्य सचिव। चैम्सफोर्ड कौन था, हमारा वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, चैम्सफोर्ड ये था, ठीक है। अब 1919 में ही कम्युनल इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया गया, और ज्यादा बढ़ा दिया गया 1919 में ही। पहले 1909 में किसे दिया था, सिर्फ मुस्लिम्स को। अब किस किस को दे दिया गया, सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एंड इंडियन, भारतीय ईसाई, इंडियन क्रिश्चियन, इनको भी दे दिया गया, ठीक है ना। अब यहां तक ये 1919 में बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। कौन सा एक्ट है, 1919 नहीं है, 1892 भी नहीं है, 1935 देख लेते हैं, 1919 भी नहीं है, ठीक है ना। अब बचा 1935। देखिए 1935 में सबसे पहली रिफॉर्म क्या हुई थी, ऑल इंडिया, सबसे पहला रिफॉर्म ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई, ठीक है। इसके बाद फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी जो मैं बता रहा हूं। फेडरल कोर्ट कब, 1937 में, ध्यान देना, ठीक है ना। इसके बाद आरबीआई की स्थापना भी इसके तहत हुई थी, ठीक है ना। डायरकी सिस्टम द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी सिस्टम सेंट्रल लेवल पे, एट सेंट्रल लेवल, ठीक है ना, ये भी इसमें आया था, ठीक है। अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहते हैं, सेपरेशन ऑफ बर्मा, ठीक है ना। लेकिन साथ में एडिशन ऑफ सिंध एंड उड़ीसा और सिंध को ऐड कर लिया गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, ठीक है। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अब बताने वाला हूं, देखिए अभी तक 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था, 1919 में सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सब को दिया गया था, ठीक है। और अब 1935 एक्ट के द्वारा किस किस को दिया गया, विमेंस को दिया गया, साथ में लेबर क्लास को दिया गया, लेबर क्लास श्रमिकों को मतलब महिलाओं को श्रमिकों को, ठीक है, इनको दिया गया। और साथ में किसको दिया गया, एससीज को, दलितों को, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, कम्युनल इलेक्टोरेट इनको भी दिया गया इस तहत। ये अंग्रेजों ने इस तरह का काम किया कि हमारे पूरे देश को छिन्न भिन्न करने का काम किया, इस तरह के कानून बनाकर, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक
के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, लॉर्ड मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। देखिए हमें पता है लॉर्ड मिंटो सेकंड के टाइम पे 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है ना, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था जिसमें कम्युनल, फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट को लाया गया था, ठीक है ना। इसका शासन कब से कब तक रहा था? 1905 से लेके 1910 तक, ध्यान देना। अब लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का शासन कब से कब तक रहा था? 1807 से लेके 1813 तक, ठीक है। अब चैम्सफोर्ड, देखिए चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब रहा था? इसके टाइम पे आया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, एक मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था इसके टाइम पे, ठीक है ना। ये कब से कब तक रहा था? 1916 से लेके 1921 तक। अब लॉर्ड इरविन, इरविन पैक्ट बहुत फेमस है, ये मैं पढ़ाऊंगा इसमें आगे, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ते हैं, बहुत फेमस है इरविन पैक्ट, गांधी जी के साथ हुआ था, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1926 से लेके 1931 तक, ठीक है ना। ये तब से तब तक था। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी जो मैंने आज पढ़ाया है, ये सभी आप एक बार फिर देख लेना, ठीक है। धन्यवाद।